इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे संत और ठग में भेद का अगला पार्ट। यहाँ पे हमने यहाँ तक चर्चा किया था। मुझे निश्चित रूप से पत्रकार पूछ रहा है, मुझे निश्चित रूप से ज्ञात नहीं। श्री प्रभुपाद, यदि आप जानते ही नहीं कि आध्यात्मिक जीवन क्या है, फिर भी आप कहते हैं यह ऐसा है और अथवा यह वैसा है, परंतु आपको सबसे पहले तो यह जानना चाहिए कि आध्यात्मिक जीवन है क्या। आध्यात्मिक जीवन का आरंभ तब होता है जब आप समझ जाएं कि आप यह देह नहीं हैं। यह आध्यात्मिक जीवन का वास्तविक आरंभ है। स्वयं में तथा अपने शरीर में अंतर देखने से आपको यह ज्ञात होता है कि आप आत्मा हैं। पत्रकार, क्या आप सोचते हैं कि यह ज्ञान प्रत्येक मनुष्य की शिक्षा का अंग होना चाहिए? श्री प्रभुपाद, हाँ, लोगों को सर्वप्रथम तो इस बात की शिक्षा देनी चाहिए कि वे हैं क्या वे शरीर हैं या कुछ और। शिक्षा का आरंभ ही तो यही है। अभी सबको यह सोचने की शिक्षा दी जाती है कि वे शरीर हैं। यदि किसी को अमेरिकन शरीर प्राप्त कर हो जाता है तो वह सोचता है मैं अमेरिकन हूँ। यह इस प्रकार सोचने के समान है कि मैं लाल कुर्ता हूँ। ऐसा केवल इसलिए क्योंकि आप लाल कुर्ता पहने हुए हैं। आप लाल कुर्ता नहीं वरन एक मनुष्य हैं। इसी प्रकार यह शरीर वास्तविक व्यक्ति अर्थात आत्मा के ऊपर कुर्ता अथवा कोट के समान ही है। यदि हम आप अपने को मात्र शारीरिक कुर्ता अथवा कोट के आधार पर पहचाने तो हमारी आध्यात्मिक शिक्षा शून्य है। पत्रकार, क्या आपका विचार है कि विद्यालयों में इस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए? श्री प्रभुपाद, हाँ, विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में यह शिक्षा अवश्य दी जानी चाहिए। इस विषय पर प्रचुर साहित्य है, ज्ञान का असीम भंडार है। वास्तव में आवश्यकता तो इस बात की है कि समाज के नेता इस अभियान को समझने के लिए आगे बढ़ें। पत्रकार, क्या आपके पास ऐसे लोग भी आए हैं जिनका संबंध पहले किसी ठग गुरु से था? श्री प्रभुपाद, हाँ, ऐसे अनेक लोग हैं। पत्रकार, क्या ठग गुरुओं ने आपके आध्यात्मिक जीवन को किसी भी प्रकार से हानि पहुंचाई थी? श्री प्रभुपाद, नहीं, ऐसे लोग सचमुच किसी आध्यात्मिक जीवन की खोज कर रहे थे। यही उनका योग्यता थी। भगवान प्रत्येक के हृदय में है और ज्यों ही कोई सच्चे हृदय से उन्हें खोजता है त्यों ही वे उस व्यक्ति को एक सद्गुरु से मिलवा देते हैं। पत्रकार, क्या आप जैसे वास्तविक गुरुओं ने इस ढोंगी गुरुओं को रोकने का प्रयत्न किया, अर्थात उन पर अपना व्यापार बंद करने के लिए दबाव डाला? श्री प्रभुपाद, जी नहीं, यह मेरा उद्देश्य नहीं। मैंने इस अभियान का आरंभ मात्र हरे कृष्ण कीर्तन करके किया। मैंने यह कीर्तन टम्पकिन स्क्वायर पार्क नामक स्थान पर न्यूयॉर्क में किया। शीघ्र ही लोग मेरे पास आने लगे। इस प्रकार यह कृष्ण भावना अमृत अभियान धीरे धीरे विकसित होने लगा। अनेक व्यक्तियों ने इसे स्वीकार किया और अनेकों ने नहीं किया। जो लोग सौभाग्यशाली हैं उन्होंने इसको स्वीकार कर लिया। पत्रकार, क्या आप यह अनुभव नहीं करते कि ठग गुरुओं के साथ हुए अपने अनुभव के कारण लोग प्रत्येक गुरु पर संदेह किया करते हैं? यदि आप दांत के किसी निम हकीम डॉक्टर के पास जाएं और वह आपका दांत तोड़ दे तो आपकी किसी दूसरे दांत के डॉक्टर के पास जाने में भी संदेह हो सकता है। श्री प्रभुपाद, हाँ, सौभाग्य है कि ठगे जाने पर आप संदेह करने लग जाएं, परंतु इसका यह अर्थ तो नहीं कि यदि आप एक बार ठगे गए तो आप सदा ही ठगे जाएंगे। आप किसी यथार्थ व्यक्ति की खोज करें, परंतु कृष्ण भावना अमृत को प्राप्त करने के लिए आपको या तो अत्यधिक सौभाग्यशाली होना चाहिए अथवा इस विज्ञान से भली भांति परिचित होना चाहिए। श्री भगवत गीता से हम समझते हैं कि वास्तविक खोजकर्ता बहुत कम है। मनुष्याणाम सहस्रेणु कच्छन्ति सिद्धये, लाखों व्यक्तियों में से केवल एक व्यक्ति ऐसा हो सकता है जिसे आध्यात्मिक जीवन में रुचि हो। प्रायः लोग आहार, निद्रा, मैथुन एवं आत्म रक्षा में ही रुचि रखते हैं। अतः हम अनेक अनुयायी पाने की आशा कैसे कर सकते हैं? यह जानना कठिन नहीं है कि लोग अपनी आध्यात्मिक रुचि खो चुके हैं। जिनकी वास्तव में इसमें रुचि है उनमें से प्रायः सभी इन तथाकथित अध्यात्मवादियों द्वारा ठगे जा रहे हैं।
किसी आंदोलन की परख आप उसके अनुयायियों की संख्या मात्र से नहीं कर सकते। यदि एक व्यक्ति भी सच्चा है तब वह आंदोलन सफल है। यह संख्या का नहीं वरन गुणवत्ता का प्रश्न है। पत्रकार, आपकी दृष्टि में कितने लोग इन ठग गुरुओं के जाल में फंस चुके हैं? प्रभुपाद, लगभग सभी लोग हंसते हैं, गिनने का प्रश्न नहीं उठता, सभी लोग। पत्रकार, इसका अर्थ तो हजारों लोग हुआ, क्या ऐसा नहीं है? श्री प्रभुपाद, हजारों नहीं लाखों लोग ठगे जा चुके हैं, क्योंकि वे स्वयं को ठगवाना चाहते हैं। भगवान सर्वज्ञ है, वे आपकी इच्छा समझ सकते हैं, वे आपके हृदय में हैं, और यदि आप ठगे जाना चाहते हैं तो भगवान आपके पास एक ठग भेज देते हैं। पत्रकार, आपके द्वारा पहले कही हुई पूर्णता की अवस्था को प्राप्त करना क्या सभी के लिए संभव है? हाँ, कोई भी केवल एक पल में पूर्णता प्राप्त कर सकता है, यदि वह चाहे तो। कठिनाई तो यह है कि कोई ऐसी इच्छा ही नहीं कर सकता। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं 18.66 में, केवल मेरी शरण में आ जाओ। परंतु कौन भगवान की शरण लेने जा रहा है? सभी कहते हैं, अरे मैं भगवान की शरण में लेने क्यों लूं? मैं स्वाधीन हूँ। परंतु यदि आप केवल शरणागत हो जाएं तो यह एक पल का ही कार्य है बस, परंतु कोई इच्छा ही नहीं करता। कठिनाई यही है। पत्रकार, जब आप कहते हैं कि अधिकांश व्यक्ति ठगे जाना चाहते हैं, तो आपका अर्थ करना यह है कि लोग सांसारिक सुखों में संलग्न रहना चाहते हैं और साथ ही साथ एक मंत्र के जाप के द्वारा अथवा पुष्प ग्रहण करने के द्वारा आध्यात्मिक जीवन की प्राप्ति भी कर लेना चाहते हैं। लोग ठगे जाना चाहते हैं से क्या आपका यही अभिप्राय है? शिल्पा, जी हाँ, यह एक रोगी के सोचने के समान है। मैं अपने रोगी को भी बनाए रखूंगा तथा साथ ही साथ मैं स्वस्थ भी हो जाऊंगा। ये परस्पर विरोधी बातें हैं। पहली आवश्यकता तो यह है कि मनुष्य आध्यात्मिक जीवन की शिक्षा ग्रहण करे। आध्यात्मिक जीवन ऐसा विषय नहीं जिसे कुछ मिनटों की चर्चा द्वारा समझा जा सके। दर्शन एवं भगवत विज्ञान का अनेक ग्रंथ हैं, परंतु लोगों की उनमें रुचि ही नहीं है। कठिनाई तो यही है। उदाहरण के लिए भागवतम एक अत्यंत बृहद ग्रंथ है। यदि आप इस ग्रंथ का अध्ययन करने का प्रयत्न करें तो इसकी एक पंक्ति को समझने में ही अनेक दिन लग सकते हैं। भागवतम में परम सत्य अर्थात भगवान का वर्णन है, परंतु लोगों की रुचि ही नहीं है। और यदि किसी को आध्यात्मिक जीवन में रुचि हो भी जाती है तो वह कोई तत्कालिक एवं सस्ती वस्तु चाहता है, अतः वह ठग जाता है। वास्तव में मानव जीवन तपस्या के लिए बना है। वैदिक साहित्य सभ्यता का यह ढंग है। वैदिक काल में बालकों को ब्रह्मचारी के रूप में प्रशिक्षण दिया जाता था। 25 वर्ष की आयु तक वन जीवन की अनुमति नहीं थी। ऐसी शिक्षा अब कहाँ है? ब्रह्मचारी का अर्थ उस विद्यार्थी से है जो पूर्ण ब्रह्मचारी का जीवन बिताता है, वह गुरुकुल में रहकर अपने गुरुओं की आज्ञाओं का पालन करता है। अब विद्यालय महाविद्यालय में बिल्कुल आरंभ से जीवन की शिक्षा दी जा रही है और 12-13 वर्ष के बालक एवं बालिकाएं कामाचार में संलग्न हो रहे हैं। ऐसे लोग आध्यात्मिक जीवन कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आध्यात्मिक जीवन का अर्थ है भगवत साक्षात्कार के लिए स्वेच्छापूर्ण किसी प्रकार की तपस्या स्वीकार करना। इसलिए हम अपने दीक्षा प्राप्त विद्यार्थियों से आग्रह करते हैं कि उन्हें अवैध वन संबंध, मांसाहार, जुए और नशे का त्याग करना पड़ेगा। इन प्रतिबंधों के बिना किसी भी प्रकार का योग ध्यान अथवा तथाकथित आध्यात्मिक अनुशासन प्रमाणिक नहीं हो सकता। वह तो ठग और ठगे जाने वाले के मध्य केवल एक व्यापार समझौता है। पत्रकार, आपको अनेकानेक धन्यवाद। श्री प्रभुपाद, हरे कृष्ण। तो यह चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है कि संत और ठग में क्या अंतर है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा जरूर से बताएं, कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। यह चैप्टर जो है आत्म साक्षात्कार का विज्ञान जो है द साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन से 7वें चैप्टर का लास्ट पार्ट था। धन्यवाद।